और चीन के बीच करीब 2 साल से हालात बेहद नाजुक स्थिति में हैं। इन 2 सालों में करीब 15 दौर की बैठकें हो चुकी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन भारत की इकोनॉमी को तबाह करना चाहता है। पैंगोंग झील के आसपास दोनों देशों की सेनाएं हर पल तैयार बैठी हैं और इसी बीच अमेरिका ने भी सख्त लहजे में चीन को लताड़ लगाई है। लेकिन बावजूद इसके चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी बात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरी चिंता जाहिर की है। क्या है विदेश मंत्री की चिंता का कारण, उसी पर आज हम बात करेंगे। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी ड्रैगन के नापाक इरादों की। आज चीन की उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो भारत के खिलाफ रची जा रही है। एक कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। चीन पर यह कहावत सटीक बैठती है। यहाँ पाकिस्तान और चीन दोनों भाई भाई हैं। जब भी और जहाँ भी भारत के खिलाफ साजिश की कोई बात होगी तो पाकिस्तान तुरंत चीन की गोद में जा बैठेगा। लेकिन यहाँ चिंता पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ चिंता है चीन की विस्तारवादी नीति की। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद दशकों से भारत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गलवान में हुई घटना के बाद दोनों देशों के हालात इस कदर खराब हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी गलवान में लाखों सैनिक तैनात हैं। पहले आप वो देखिए जो एस जयशंकर की चिंता का कारण है। उसके बाद आपको बताएंगे चीन पर अमेरिका का रुख और फिर आपको बताएंगे कि क्यों चीन बौखलाया हुआ है। भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात की ओर सीधा संकेत किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों ही देश साथ नहीं आते हैं तो ये एशिया की शताब्दी नहीं बन पाएगी। जयशंकर ने रूस में तेल आयात और म्यांमार के जुंटा के साथ संबंधों को भी सही ठहराया है। थाईलैंड में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध इसी बात पर निर्भर करते हैं कि कैसे दोनों देश अपने हितों को सौहार्द के साथ पूरा करते हैं। उन्होंने चीन के नेता देंग जियापिंग की बात को याद करते हुए कहा कि एशिया की शताब्दी तभी हो सकती है जब भारत और चीन साथ आएं। जयशंकर का कहना है कि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत और चीन के बीच संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। विदेश मंत्री का सवाल वाजिब है क्योंकि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और यही बात चीन की परेशानी का सबब है। इसीलिए चीन भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़कर भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करना चाहता है। जयशंकर यहीं नहीं रुके। चीन के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि इस समय दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसकी वजह सीमा पर चीन की हरकत है। लद्दाख में एलएसी के पास की स्थिति की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कोशिश करता रहता है। इस वजह से ही भारत और चीन के बीच संबंध खराब हो गए। चीन शायद भारत को आज भी 1962 का भारत देख रहा है। 1962 में जो हुआ चीन शायद उसी दौर में है, लेकिन चीन को यह पता होना चाहिए कि ये इंदिरा का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन के रिश्तों में सुधार देखा गया था, लेकिन 2014 के बाद इस सुधार में और ज़्यादा इजाफा देखा गया जब शी जिनपिंग ने गुजरात दौरा किया था। उस वक्त भारत चीन के संबंध अच्छे थे, लेकिन गलवान में हुई हिंसा ने चीन के चेहरे से वो मुखौटा हटा दिया। जैसे भारत ने एक तरफा संबंध सुधारने की कवायद की, वैसे ही चीन ने हर बार उसका जवाब धोखे से दिया। इसके जवाब में भारत ने वैश्विक तौर पर चीन की पोल को उधेड़ कर रख दिया। लेकिन एक बार फिर चीन अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा है और इसका सबूत है लद्दाख में चीन का बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले चीन ने पैंगोंग झील पर
पैदल चलने वाले पुल का निर्माण किया। उसके बाद अब वो ऐसे पुल का निर्माण में लगा है जिसके ऊपर से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जा सके। यह निर्माण कार्य चीन की पोल को खोलने के लिए काफी है, जिसके जवाब में भारत का निर्माण कार्य भी जोरों पर है। चीन पाकिस्तान का संरक्षक बनकर भारत के खिलाफ कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन कामयाब नहीं होने वाला। अभी पिछले दिनों हुए क्वाड सम्मेलन में भी चीन को इसी वजह से घेरा गया था। क्वाड में लगी लताड़ से भी चीन बौखलाया हुआ है। वहीं इस बात से इतर पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री से जयशंकर की मुलाकात हुई, जिसमें ऐसी उम्मीद जताई गई थी कि धीरे धीरे संबंधों में सुधार हो रहा है। हालांकि यहां जयशंकर ने कहा कि जब तक सीमा पर तनाव कम नहीं होता और शांति बहाल नहीं होती, तब तक दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। विदेश मंत्री के रुख के बाद यहां अमेरिका का रुख भी जान लेना जरूरी है। जिस शक्ति से अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, वो भी चीन के गले के नीचे नहीं उतर रहा। भारत चीन सीमा पर बने तनाव के बीच अमेरिका ने बीजिंग को आगाह किया है कि पड़ोसी देशों को धमकी देने की उसकी कोशिशें फिक्र बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो अपने साझेदार देशों के साथ खड़ा रहेगा। भारत चीन के बीच चल रही इस बातचीत पर अमेरिका पैनी नजर बनाए हैं। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिससे चीन का विवाद है। ये लिस्ट लंबी है। भारत के अलावा चीन के ताइवान के साथ रिश्तों में भी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। चीन ताइवान को अपना प्रांत बताता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर भी चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद जारी है। वहीं पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ विवाद है। चीन हमेशा से विस्तारवादी नीति पर काम करता आया है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी चीन इसी नीति का इस्तेमाल करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना बुनियादी ढांचे को विकसित कर रही है। वहां उसने सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा ली। साथ ही 5G मोबाइल नेटवर्क भी शुरू कर लिया गया। अरुणाचल के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन अपना दावा करता है, जबकि भारत की ओर से यह साफ किया जा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। चीन ने 1914 में हुए शिमला समझौते को मान लिया था, जिसमें अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। हमेशा से चीन ने यही दोहरा रवैया अपनाया है, लेकिन चीन का यह दोहरा रवैया अब ज़्यादा नहीं चलने वाला, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।